पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक उन 6 आतंकियों में से एक भी पकड़ा नहीं गया। ऐसे में विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। सामना ने लिखा कि अगर बाल साहब ठाकरे आज होते तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से पहलगाम हमले को लेकर उनका इस्तीफा मांग लेते। अगर वो होते तो उन्हें ऐसा सख्त इलाज मिलता कि जीवन भर याद रहता। सामना ने अपने संपादकीय में यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर की है जिसमें सोमवार को उन्होंने कहा था कि अगर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे आज जिंदा होते तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाते। ये अमित शाह का भ्रम है। अगर वो आज होते तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह पर 26 महिलाओं के माथे से सिंदूर पोंछने का आरोप लगाकर उनका इस्तीफा मांग लेते। वो होते तो उन्हें ऐसा सख्त इलाज मिलता कि जीवन भर याद रहता। शिवसेना के मुखपत्र सामना के अनुसार अमित शाह अब तक के सबसे कमजोर गृह मंत्री हैं। उनके कार्यकाल के दौरान देश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था और भी ज्यादा खस्ता हाल हो गई है। वह गुजरात में मोदी के हस्तक के तौर पर काम किया करते थे, इसलिए जब मोदी का दिल्ली में आगमन हुआ तो उनको वही भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर भी निभाने का मौका मिल गया। अमित शाह शान तो बहुत दिखाते हैं, भाषण भी उसी ताव में देते हैं, लेकिन उनके शान और ताव पहलगाम हमले के बाद फुस साबित हो गई। सुरक्षा में चूक को लेकर निशाना साधते हुए सामना ने कहा, पाकिस्तानी आतंकी अचानक आए और 26 हिंदू महिलाओं के माथे का सिंदूर पोंछकर ऐसे पलायन हुए कि आज तक उनका पता नहीं चल सका। अमित शाह को भी नहीं पता कि ये आतंकी कहाँ गए। ये आतंकी पाकिस्तान चले गए, हवा में गायब हो गए, ज़मीन में समा गए या बीजेपी में शामिल हो गए। इसका खुलासा शाह भी नहीं करते हैं। और यही शाह महाराष्ट्र में आकर हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाल साहेब ठाकरे का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह ने महाराष्ट्र में आकर कहा, अगर बाल साहेब आज होते तो प्रधानमंत्री मोदी को गले से लगा लेते। तो ये शाह का भ्रम है। अगर बाल साहेब आज होते तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग लेते। सीधे प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करके वो उन्हें भी कड़ी फटकार लगाते। मोदी जी, 26 महिलाओं का सिंदूर मिटना गृह विभाग की निष्क्रियता और लापरवाही है। ऐसे असफल गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त करो। गृह मंत्री को गेट आउट करने के लिए बाल साहब पूरा जोर लगा देते। सामना के अनुसार बाल साहब सार्वजनिक रूप से सवाल पूछते कि 26 हिंदुओं की हत्या करने वाले आतंकी अभी भी आज़ाद क्यों है, वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, इन सब के जिम्मेदार कौन हैं? क्या गृह मंत्री को सिर्फ विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए ही कुर्सी पर बिठाया गया है? बाल ठाकरे इन सवालों का जवाब जरूर मांगते। 26 हिंदुओं की हत्याओं पर आंखें मूंद कर सिंदूर कार्रवाई की राजनीति करने वाले मोदी को बाल साहब गले लगाते। अमित शाह का ऐसा कहना बाल ठाकरे का अपमान है। कश्मीर हत्याकांड या और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के मन में कुछ सवाल है। इस पर चर्चा करने के लिए संसद के विशेष सत्र बुलाने की विपक्षी दलों की मांग को मोदी शाह ने खारिज कर दिया। उनके पास सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं रह गई है। सामना आगे कहता है, पीएम मोदी गुजरात के दाहोद में जनसभाएं और यात्राएं करके राजनीति कर रहे हैं। मोदी अभी भी पहलगाम नहीं गए। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में 17 भारतीय नागरिक मारे गए, मोदी वहां भी नहीं गए। मोदी अभी तक मणिपुर भी नहीं गए, लेकिन मोदी सरकारी खर्च पर सिंदूर यात्रा निकालकर उसमें खुद को योद्धा होने का आभास करा रहे हैं। और जिनको मंगलसूत्र चोर आदि कहकर चुनाव प्रचार में निंदा की गई, उस मुस्लिम समाज को यात्रा में सहभागी होने के लिए विशेष निमंत्रण दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए सामना ने कहा, युद्ध के दौरान चर्चा में आई कर्नल सोफिया कुरैशी के गुजरात में रहने वाले रिश्तेदारों को जिलाधिकारी के ऑफिस से फोन आया और मोदी के सिंदूर उत्सव में उपस्थित होने का फरमान जारी कर दिया गया। इसे एक ढोंग ही कहना पड़ेगा। ऐसा इंसान को बाल ठाकरे गले लगाएंगे, ये संभव नहीं है। शाह ने बाल ठाकरे को समझा ही नहीं है। सामना ने कहा, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे भ्रष्ट और घोटालेबाज लोग आज मोदी और अमित शाह के खास चमचे बन गए हैं। मोदी कभी भारत को कांग्रेस मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी को ही कांग्रेस बना दिया और कांग्रेस एनसीपी के भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में लाकर पवित्र कर डाला। शायद पहलगाम के आतंकवादी भी बीजेपी में जाकर पवित्र हो गए होंगे और इसलिए वो मिल नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।